की पूर्ति कीजिए। पहला, 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय वोट डालने का अधिकारी है। द्वितीय, लोकसभा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। तृतीय, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग करता है। चौथा, कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टी है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा, वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है कि 18 वर्ष की उम्र का प्रत्येक भारतीय नागरिक जाति, वर्ग, रंग, धर्म, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना मत देने का अधिकारी है। दूसरा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों को लिखिए। तो उत्तर होगा, निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित 4 कार्य हैं। पहला, चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन। दूसरा, मतदाता सूची तैयार करना। तीसरा, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। चौथा, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। तीसरा प्रश्न है, भारत में इस समय राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किन दलों को प्राप्त है? उत्तर होगा, भारत में निम्नलिखित राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहला, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। बहुजन समाज पार्टी BSP। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC। चौथा प्रश्न है, झारखंड में राज्य स्तरीय पार्टियां कौन कौन हैं? उत्तर होगा, झारखंड में निम्नलिखित राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। पहला, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक JVMP। राष्ट्रीय जनता दल RJD। पांचवा प्रश्न है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए। उत्तर होगा, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए 2 आवश्यक शर्तें हैं। पहला, उसके द्वारा लोकसभा के कुल सीटों की 2% सीट कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की गई हों। दूसरा, यदि कोई पार्टी कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले। आइए चर्चा करें। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। इस कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर होगा, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष का होना अति आवश्यक है। पक्ष में, विपक्ष का काम सरकार को रचनात्मक सहयोग करना तथा सरकार को निरंकुश होने से बचाना है। विपक्षी दल भी जनता के मुद्दों को उठाते हैं और जन कल्याण के कार्य में जुटे रहते हैं। विपक्ष में, विपक्षी दल के अभाव में सरकार मनमानी कर सकती है, जिससे जनता के हितों की अवहेलना हो सकती है।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। क्या आपको इस व्यवस्था की कोई कमी नजर आती है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 3 तर्क दीजिए। उत्तर: नहीं, बहुदलीय व्यवस्था में मुझे कोई कमी नजर नहीं आती। इसके पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातंत्र की बुनियाद है। दूसरा, जनता को अपने पसंद के अनुसार प्रतिनिधि चुनने का ज़्यादा विकल्प मिलता है। राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए अपनी नीतियों का जोरदार प्रचार करते हैं। तृतीय, राजनीतिक दलों का महत्व इस बात में भी निहित है कि इससे जनमत का निर्माण में सहायता मिलती है। 5वां प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव कराना है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के महत्व की चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, निर्वाचन आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है किसी भी निर्वाचन को निष्पक्ष करवाना। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जनता के मतदान के महत्व को कायम रखना सबसे अहम। दूसरी बात, एक उत्तरदायी सरकार का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए अति आवश्यक होता है। साथ ही सरकार संविधान के दायरे में रखकर जन कल्याण के सभी नियम व कानून भी बनाती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का ही सरकार गठित हो।